हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी वेब डिज़ाइनिंग की फ़र्स्ट क्लास को। इस क्लास के अंदर हम HTML के बारे में पढ़ेंगे कि HTML क्या चीज़ है और इसके ज़रिए से किस तरह से वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहले हम HTML का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। HTML जो कि स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML और HTML5 के अंदर फ़र्क काफ़ी सारा है। जैसे कि HTML के अंदर पुराने टैग्स यूज़ किए जाते थे जिसके अंदर ना कोई मीडिया एलिमेंट था, ना वीडियो और ऑडियो एलिमेंट था। जबकि HTML5 के अंदर प्रॉपरली इन्होंने वीडियो एलिमेंट भी डाला है, मीडिया एलिमेंट भी डाला है और इसके अंदर वीडियो ऑडियो हम अपनी ऐड कर सकते हैं HTML टैग के अंदर। इसके अलावा HTML5 में कैनवस, SVG एंड अदर वर्चुअल वेक्टर्स जो हैं वो ग्राफिक्स के वो ऐड किए गए हैं टैग्स HTML5 के अंदर, जो कि HTML के अंदर मौजूद नहीं थे। अंदर HTML5 के अंदर न्यू एलिमेंट्स के साथ कस्टम एट्रीब्यूट्स भी ऐड किए गए हैं HTML5 के अंदर। इसके अंदर न्यू फॉर्म्स के एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि URL और डेट, रेंज और टाइम, कलर और इस तरह के एक्सेट्रा। HTML5 जो है वो जावास्क्रिप्ट को भी रन कर सकता है बैक एंड के अंदर। और HTML5 जो है वो मोर मोबाइल फ्रेंडली है, मतलब कि मोबाइल फ्रेंडली से मुराद ये है कि ये हर डिवाइस के अंदर अपने डाटे को फिक्स कर लेता है एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज के लिए। जबकि HTML इस तरह की कोई भी टैग्स को यूज़ करते हुए उसके अंदर ना जावास्क्रिप्ट यूज़ की जा सकती थी और ना ही वो मोबाइल फ्रेंडली था, मतलब कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट उसके अंदर नहीं बनाई जा सकती थी HTML को यूज़ करते हुए। अब मैं आपको एक वेबसाइट की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि HTML कहाँ से बिल्ड किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है। ये आपके सामने एक विक्स ब्लॉग की वेबसाइट है। यहाँ पे आपने ये जो देख रहे हैं विक्स ब्लॉग, ये HTML के ज़रिए लिखा गया है। और ये जो बटन्स हैं, ये बटन्स HTML के थ्रू भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी जो डिज़ाइनिंग की गई है, जैसे ये ब्लैक हो रहा है, होवर हो रहा है, इसके ऊपर ये ब्लू है, इसके ऊपर भी होवर होकर ये ब्लू हल्का सा डल हो रहा है, ये CSS के थ्रू की गई है। इसी तरह ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन भी CSS और HTML के ज़रिए ही किया गया है। जिस जो ये राइटिंग लिखी गई है इसके स्मॉल बिजनेस टिप्स मिसाल के तौर पर, ये HTML के थ्रू लिखी गई है। और इसकी जो ऊपर डिज़ाइनिंग की गई, जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं ये ब्लू हो जाता है, ये लिंक लगा हुआ है और ये CSS के थ्रू हुआ है। इसी तरह ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन भी HTML के थ्रू लिखा हुआ है। और इसी तरह ये नीचे स्टेप बाय स्टेप जो इन्होंने लिखा हुआ है, गाइड हाउ टू डिज़ाइन अ वेबसाइट, ये भी वेबसाइट जो है HTML और CSS की मदद से बनी हुई है। ये तो हो गया HTML और HTML5 का फ़र्क। और HTML और CSS को मर्ज करके हम इस तरह से वेबसाइट बना लेते हैं। तो हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि HTML को किस तरह से लिखा जाता है। इस्तेमाल करने वाले हैं Notepad++, जिसके अंदर पे हम इसकी तमाम कोडिंग को लिखेंगे और एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे CSS और HTML के थ्रू। ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो चुका है जिसका नाम है Notepad++। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप क्लिक करके अपने Notepad++ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टैग जो है वो हम HTML के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए लिखते हैं डॉक टाइप HTML, और इसके स्टार्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन। इससे हम अपने HTML का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए HTML का टैग हम लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर हेड टैग लगाएंगे। हेड टैग के बाद हेड टैग को ओपन ही रखेंगे। ये अभी हमने, इसका मतलब होता है टैग्स को ओपन करना। इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है जिसके आगे ये लेस देन और ग्रेटर देन लगा हो, हम इधर से स्टार्ट करते हैं टैग को। और हम जो स्लैश लगा के ये हमने अपने टैग को बंद किया, मतलब इसके दौरान हमने जो चीज़ लिखनी है वो इसके अंदर कंसीडर की जाएगी इस टैग के अंदर। और जब हम इसे बंद करके यहाँ पे कोई चीज़ लिखेंगे तो वो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट टैग के अंदर लिखेंगे, या हम इसे ओपनली नहीं लिखेंगे, वो टैग होगा। ये HTML का टैग है। इस टैग के बाद हमने मेटा टैग लगाना है। मेटा 4 सेट इज इक्वल टू डबल कोटेशन UTF-8। अब मेटा 4 सेट
UTF-8 ये है करेक्टर सेट, इसके अंदर करेक्टर्स आ जाते हैं वेबसाइट को बिल्ड करने के तमाम करेक्टर्स, ये एक मॉडल है। इसके बाद हम इसको टाइटल दे देते हैं, टाइटल टैग को। टैग हमने जब भी लिखना है तो हमने लेस देन से स्टार्ट करना है और ग्रेटर देन से इसको बंद करना है, जैसे TLE टाइटल। टाइटल, अब यहाँ पे हम जो चीज़ लिखेंगे वो हमारी टाइटल पे शो होगी, जैसा कि यहाँ पे न्यू वन नोटपैड प्लस प्लस आ रहा है। ये मैं आपको आगे चल के इसका लेआउट भी दिखाता हूँ कि हमने क्या चीज़ लिखी है। हमने टाइटल लिखा, टाइटल इसको लिख लेते हैं वेब क्लास 1 और यहाँ से हम टैग को क्लोज कर देंगे। ये हमने टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ से ये देखें नीचे हेड भी क्लोज हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये क्लोज हो चुका है हमारा। इसके बाद हम हेड टैग से नीचे आएंगे, हेड टैग के नीचे हम लगाएंगे बॉडी का टैग। अब जो काम हमने करना है ना वो बॉडी के अंदर रह के करना है। यहाँ पे बॉडी क्लोज और लास्ट में HTML भी क्लोज। अब जितना भी काम होगा ना, जितने भी टैग्स लगेंगे वो इस बॉडी के दरमियान में लगेंगे, बॉडी के बंद होने से पहले पहले तक। जैसा कि यहाँ पे H1 होती है हेडिंग। हेडिंग मतलब एक बड़ी, हम अपनी हेडिंग लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं वेब क्लास 1 और यहाँ से H1 का टैग क्लोज, और इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल S के ज़रिए। जैसे ही हम कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो वो हमें लोकेशन बताएगा कि हमने कहाँ पे सेव करनी है। तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ और यहाँ से इसका फाइल नेम लिख लेते हैं वेब क्लास 1 डॉट HTML। HTML एक्सटेंशन है, ये आपने लाजमी देनी है, इसके बगैर आपका जो है वो गूगल के ऊपर ये शो नहीं होगा। डॉट HTML इसकी एक्सटेंशन आपने लाजमी लिखनी है। यहाँ से सेव कर दिया, जैसे ही सेव किया तो ये हमारे पास नोटपैड की अपनी ओरिजिनल राइटिंग में भी आ चुका है। अब इसको रन कैसे करेंगे, हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाके ये हमने वेब क्लास 1 सेव किया, इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ये देखें ये वेब क्लास 1 आ गया, हेडिंग 1 हमने लिखी वेब क्लास 1। ये वेब क्लास 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें ये जो हमने टाइटल के ऊपर लिखा है वेब क्लास 1 और H1 जो लिखा है वेब क्लास 1 है। इसी तरह H2 दे देते हैं, H2 के अंदर लिख देते हैं हम वेब लिख देते हैं और H2 को कर देते हैं यहाँ से क्लोज। इसी तरह ये H6 तक होती हैं हेडिंग्स। H6 तक हेडिंग्स जो हैं वो पहली छोटी होती है और उससे फिर बड़ी हो जाती है, उससे बड़ी। इसको F5 से रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये फर्स्ट वाली से ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है हेडिंग। इसी तरह H6 तक होती हैं ये देखें H3 के अंदर हम लिख देते हैं वेब। H3 को क्लोज कर देते हैं, H4 लिख लेते हैं। आपको भी इसका डिफरेंस सारा समझ आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह की 6 हेडिंग्स होती हैं। H4, यहाँ पे H5 और यहाँ से H5 भी क्लोज। अब लास्ट जो है H6 है। H6 भी क्लोज। इसको कंट्रोल S कर देना आपने, कंट्रोल S लाजमी करना है, कंट्रोल S से ये सेव होगा। सेव होने के बाद यहाँ से हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको F5 कर देंगे तो ये देखें ये फर्स्ट वाली H1 वाली जो बड़ी है हेडिंग, H2 वाली उससे छोटी है, H3 वाली उससे छोटी है, H4 वाली उससे, H5 वाली उससे और H6 वाली सबसे छोटी है। तो ये H1 का टैग है प्रॉपर, इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। मतलब हमने किसी भी जगह हेडिंग देनी होती है तो हम H1 को यूज़ कर लेते हैं, इससे हमारी मेन हेडिंग बन के सामने आ जाती है H1। इसी तरह अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम P से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं और इसको लास्ट में जाके क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल S करके आप यहाँ से अपना प्रीव्यू भी देख सकते हैं साथ साथ। अब जैसे F5 करके मैं करूँ, ये हमारा पैराग्राफ लिखा गया है। पैराग्राफ में वही नॉर्मल जो साइज़ होता है 11 राइटिंग का, ये वही है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या है। पैराग्राफ के अंदर हम थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से वर्ड से।
यहाँ से हम फार्मूले से थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेते हैं, RAND रैंड, और यहाँ से हम 3 पैराग्राफ्स ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं अपने नोटपैड के अंदर, इस जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया और ये क्लोज़ किया, और इसके दरमियान में हमने अपना पैराग्राफ को एंटर, इसको यहाँ से एंटर कर दें और यहाँ पे अपना जो पैराग्राफ है वो टैब दबा कर और यहाँ पे वी कर दें और इसको कंट्रोल S कर दें। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ लिखा गया पूरा, ये पूरा हमारा पैराग्राफ लिखा गया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, अब हमने पैराग्राफ लिख लिया, हम चाहते हैं ये अब पूरा पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो हम इसके अंदर एक टैग लगाएंगे जो कि यू का टैग है, यू लिखेंगे और इसको जहाँ तक हम अंडरलाइन करना चाहते हैं हम वहाँ तक इसको टैग को लिख के क्लोज कर देंगे। हम ये डॉक्यूमेंट्स तक लिखना चाहते हैं, ये इस डॉक्यूमेंट्स तक, यहाँ पे हम यू टैग को क्लोज कर देंगे और कंट्रोल S कर देंगे और यहाँ पे आके F5 से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो है ये अंडरलाइन होके आ चुका है। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट तक, यहाँ तक, तो ये यू का टैग हो गया। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा इटैलिक करना चाहते हैं तो हम आई का टैग लगा देंगे, आई, और जहाँ तक हम इटैलिक करना चाहते हैं हम इसको आई का टैग लगा देंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ और स्टार्ट के दरमियान जो भी डाटा हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा सिलेक्टेड होगा। उसके बाद कंट्रोल S करके इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाके इसको हम रिफ़्रेश कर देंगे तो ये देखें ये इटैलिक भी हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ लेकर चलूँगा ताकि आपको वेब डिज़ाइनिंग की प्रॉपरली समझ आ सके। अगर आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अगर अब तक आपको जितनी भी वीडियो समझ आई है, अगर समझ आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।